आजकल के लड़का लड़की लिव-इन में काहे रह रहे हैं? इन्हें 17 लड़की काहे चाहिए? इन्हें 17 लड़के काहे चाहिए? तुम चरित्रहीन, रावण ने तो एक सीता पे नजर डाली, तुम तो ना जाने कितनी लड़कियों के चक्कर में पड़े हो। तुम तो रावण से भी बड़े रावण हो। बोलो हाँ कि ना? रावण ने तो एक नारी पे नजर डाली ना। आजकल के लड़के देखो 17 पे नजर है कि नहीं? आज के छोरा छोरी जब तक 17 लोगों का आई लव यू ना लिख के भेज दें तब तक इन्हें नींद नहीं आती। हाँ या ना? ये इनकी बुद्धि ऐसी काहे होगी भैया? आप बताओ कि उस रावण में और इन रावणों में अंतर है कुछ? हाँ, वो रावण फिर भी सीता को चुरा के ले गया, लेकिन सीता पर कभी उसने गलत दृष्टि नहीं रखी, जबरदस्ती नहीं की। रावण ने सीता मां के साथ कोई जबरदस्ती की? फिर वो रावण फिर भी ठीक था। आज के रावण, तुम शादी के पहले ही ना जाने कितनी स्त्री पुरुषों के संग रहते हो, चरित्रहीन हो गए। ये विचार तुम्हारे भीतर आया कहां से? हम लोग तो ये चीज सोच भी नहीं सकते। पराई स्त्री पराई पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है, शास्त्र कहते हैं। राम सोचते भी नहीं थे। यदि आप मैया यहां बैठी हो, यदि तुम पराये पुरुष के बारे में सोच लोगी ना, वो सोचना भी पाप है। छूना तो छोड़िए, टच करना तो छोड़िए, सोचना। अच्छा बताओ जी, पराई औरत, एक पतिव्रता नारी पराये पुरुष के बारे में सोच रही है तो सोचना भी पाप है कि नहीं? बोलो। आपने छुआ नहीं किसी को, टच नहीं किया, केवल सोचा, थॉट आए, विचार आए, वो विचार भी पाप युक्त हैं। मानते हैं आप लोग के नहीं? अब मेरा सवाल आप लोगों से कि तुम्हारी मां पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप मानती है, तुम्हारा पिता पराई नारी के बारे में सोचना भी पाप समझता है, और तुम पराई लड़कियों के संग लिव-इन में रह रहे हो। ये विचार तुम्हारे भीतर कहां से आ गए? ये विचार कैसे आए? जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। तुमने शुद्धि का ख्याल नहीं रखा, तुम्हारी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। और सुनो, चरित्रहीन पुरुष हो या चरित्रहीन स्त्री, उस चरित्रहीन पुरुष और चरित्रहीन स्त्री की सदगति होना बड़ा कठिन है। भगवान की डायरी में तुम रेड हो गए। अब तुम्हें भगवान देखेंगे कि भाई तुम चरित्रहीन हो, जाओ पहले संसार में दोबारा चरित्र की स्थापना करना। चरित्रवान बनकर के जब मेरी आराधना करोगे तब मैं तुम्हें प्राप्त करूंगा, तब मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। आपको क्या लगता है? चरित्रहीन व्यक्ति कहीं शोभा नहीं पाता। अब एक बात कहना चाहिए मुझे कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको कह रहे हैं समझाने के लिए। अब बताइए, चरित्रहीन जो होती है स्त्री या पुरुष, पुरुष यदि चरित्रहीन हो जाए उसे जार पुरुष कहते हैं। अरे ये तो जार पुरुष है। और स्त्री चरित्रहीन हो जाए उसे वैश्या कहते हैं सामान्य भाषा में। बोलो, वैश्या कहते कि नहीं? तो जो स्त्री शादी के पहले नाना प्रकार के पुरुषों से संबंध रखे, जिसे आप लिव-इन कहते हैं, वो लिव-इन नहीं है बेटा, हमारी भाषा में वो वैश्यालय है। क्या है भैया बताओ? वैश्यालय। तुम वैश्या बन गई एक प्रकार की। तो तुम पढ़ने गई थी बेटा कि वैश्या बनने गई थी? ये बताओ। आज का समाज वैश्या बन रहा है और अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी मान रहा है। इसलिए इन विचारों से तुम्हारी सदगति ना होगी, इन विचारों से इस देश का निर्माण ना होगा। इस देश को बनाने वाले जितने थे चरित्रवान लोग हैं, चरित्रवान लोगों ने योगदान दिया। रानी पद्मावती, क्या जरूरत थी जौहर करने की? खिलजी आया था, परोस देती अपने आप को। नहीं मरूंगी यार, कौन जले, एक भाप लग जाए रोटी की तो आदमी के फफोले पड़ जाते हैं। कितना कष्ट होता है जलने में,
क्यों जी, आप जरा एक चिनगारी छुबाओ हमें पीड़ा कितनी होती है, हम आपको छुबाएं आपको पीड़ा कितनी होती है। तो खिलजी आया था, परोस देती अपने आप को खिलजी के आगे, लेकिन नहीं, उन्होंने मरना उचित समझा, जौहर करना उचित समझा, आग में जलना उचित समझा, लेकिन अपने आप को पराये पुरुष के आगे परोसना उचित नहीं समझा। यह है भारत का चरित्र। ऐसे चरित्रवान लोग इस देश में थे। अब जरा उनकी तुलना आज की छोरियों से कर लो, कहां पद्मावती बची अब। आजकल के तो लोग 1000-2000 में ही अपने आप को परोसने को तैयार है। आजकल बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े शहरों में जो लड़कियां और लड़के पढ़ने जाते हैं ना, तो लड़कियों के खर्चे होते हैं ज्यादा लड़कों के। तो लड़कियां माँ बाप से पैसा कितना मंगाएं, तो माँ बाप के पैसे से काम गुजारा होता नहीं है, उन्हें बड़ा मोबाइल बड़ा सिस्टम चाहिए, तो किसी न किसी लड़के को सेट कर लेती हैं। तू मोबाइल दिला दे, तू ये दिला दे, तू ये दिला दे। इस चक्कर में वो अपने आप को पैसे के लिए परोसती रहती हैं पराये पुरुषों के आगे। बोलो हाँ, आजकल पढ़ाई कम चल रही है, ये परोसना ज्यादा चल रहा है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। तो ये लड़की पढ़ने गई है कि वैश्या बनने गई है? और इस वैश्या बनने वाली लड़कियों को, इन्हें जरा भी शर्म भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, चरित्र को पैसे से बेच रहे हैं। ये काम वैश्याओं का था, अब वैश्याओं का धंधा तुमने चौपट कर दिया, वैश्याओं के पेट में लात मार दिया, तुम बन गई। तुम पढ़ाई शिक्षा हमें चरित्रहीन नहीं बनाती बेटा। राम पढ़े तो क्या बने? चरित्रवान। राम चरित्र मानस लिखी गई, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। हाँ, राम पढ़े तो चरित्रवान बने, विवेकानंद पढ़े तो चरित्रवान बने, झांसी की रानी पढ़ी तो चरित्रवान बनी। तुमने ऐसा क्या पढ़ लिया कि तुम पढ़ गए तो तुम वैश्या बन गए? आग लगे तुम्हारी ऐसी पढ़ाई में जो पढ़ाई तुम्हें वैश्या बनाए। क्यों? ऐसा भगवान ना पढ़ाए कि देखो पढ़ाई लिखाई आपको वैश्या बना दे। इसलिए पढ़ना बुरा नहीं है बेटा, जो अपने आप को परोस देना है सबके आगे, ये सिस्टम गलत है। चरित्रवान बनो। चरित्रवान व्यक्ति सब प्रकार से पवित्र होता है, विचारों से पवित्र बनिए। शारीरिक पवित्रता नहाने धोने से होती है बेटा, पर विचारों की पवित्रता सत्संग से होती है। विचारों की पवित्रता, सत्संग के पहले शुद्धि बनेगी तो सत्संग की बुद्धि बनेगी। सत्संग में भी अच्छी बुद्धि वाला जाएगा, बुरी बुद्धि वाला काहे जाएगा? अब वैश्याएं यहां क्यों आएंगी? वैश्याओं का यहां क्या काम? आज के छोरा छोरियों को, आज की युवा पीढ़ी को कथाएं अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वैश्याओं को थोड़ी सत्संग अच्छा लगता है। ये सत्संग तो साधकों के लिए है। आप साधक हैं तो सत्संग अच्छा लगेगा। आपका नेचर ही गलत है, आपका आचार विचार ही गलत है, तो आपके लिए काहे का सत्संग? बात सही है कि गलत है? इसलिए